प्रश्न जैसा है, लेकिन प्रश्न आया तो इसका क्लैरिटी बहुत जरूरी है। गाय का मांस खाने का विरोध क्यों कर रहे हैं, और सिर्फ गाय का ज्यादा क्यों, बाकियों का क्यों नहीं? इस प्रश्न को 4-5 दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी बात करें तब आपकी समझ में आए, आप रुकें गाय का मांस खाने से, या आप विरोध करना चाहें तो पूरी गाय खा जाए। ये आपकी इस प्रश्न को 4-5 दृष्टि से देखने की शुरुआत में 4-5 दृष्टांत देंगे जो कुछ लोगों के बीच में संवाद है। पहला संवाद, एक बच्चा टीचर से बोलता है कि हम कैसे मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हम कैसे मान लें, इसको आप थ्योरम में। तो टीचर कहता है कि इसको प्रूफ करके देख लो। तो जो ग्रीक में पाइथागोरस एक थ्योरम दे गए हैं, अगर कोई अनजान बच्चा कहता है कि हम नहीं मानेंगे तो उसके लिए प्रूफ करने के तरीके हैं, और जो मान जाए थ्योरम वो लफड़े में ना पड़े। दूसरा संवाद, बेटा हमने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम ऐसे बात करते हो माँ से। बेटा किस दूध की बात कर रही है मम्मी, 50 रुपए किलो बिकता है, जितना चाहिए उतना ला दूंगा मदर डेयरी से। तीसरा संवाद, एक कैनिबल्स के बीच में बाप बेटे जाते हैं कोई शिकार खोजने और एक सुंदर स्त्री को पाते हैं। तो बेटा कहता है पापा आज इसका मांस खाएंगे। बाप कहता है पागल हो गए हो, घर में जो स्त्री है ना, जो मेरी पत्नी कहलाती है, आज उसका मांस खाएंगे और इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाएंगे। बाप बेटे का झगड़ा होता है और सभ्यता का विकास यहाँ से हो कि माँ का सम्मान करना। चौथा संवाद, माँ बहू ने दूध देना बंद कर दिया, बहू का दूध निकलना बंद हो गया, इस बच्चे को कैसे पालो। माँ बेटे से, बेटा कोई चिंता मत करो, कोशिश करो गाय का दूध मिले, वो तुम्हारी पत्नी के दूध जैसा ही होगा, बहू के दूध जैसा ही होगा। ना मिले तो बकरी का पिलाओ, और फिर पेट ही पालना है तो भैंस का, ऊंट का, पाउडर का पिला दे। पांचवा संवाद, सुअर का मांस हम नहीं खाएंगे। बोले भैया जब देखोगे कि सुअर कट रहा है तब ना सुअर का पहचानोगे, टेबल पे आ जाएगा परस के तो कैसे कहोगे सुअर का मांस है या गाय का मांस या मछली है। देखो हम मांस खाने वाले हैं, हमको स्वाद में पता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हमको पता है कि मछली खाने से बाद में पानी पीने पर जिस गिलास से पानी पिए उसमें भी मछली की बदबू आती है। सुअर का मांस खाने से विकार आते हैं, एक निद्रा और एक आलस्य और एक तामसिक प्रवृत्ति। गाय का मांस खाने से एक इंडिफरेंस क्रिएट होता है, और अगर हम मांस खाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सामने कटे, और पहली चीज इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जानवर हमसे बड़ा ना हो, हमसे छोटा हो। तो बकरे का या मुर्गा, और जंगल में है तो चीतल वगैरह का मांस खाया जाता है, जो अब कई जगह बैन है क्योंकि चीतल है। ये 5 संवादों को ध्यान में रखो, तब बात हम आगे करेंगे। पहला संवाद जो हमने कहा कि अगर आज आपने कोई चीज खोजी है और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद आप एक निष्कर्ष पर निकले, तब आप कहोगे कि ये हैंस प्रूव्ड। इतनी सारी रिसर्च हमने लेबोरेटरी में की है, इतना इसका फील्ड ट्रायल किया है कि डिस्प्रिन खाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, साइनाइड खाने से मृत्यु हो जाती है। ये थ्योरम्स हैं, प्रूव्ड हैं। अब जिसको प्रूफ में डाउट है वो फिर से प्रूफ करे। तो गाय के मांस खाने से अगर समाज में विकृति, महिलाओं के प्रति असम्मान, समाज में कुव्यवस्था बढ़ती है, प्रूफ किया होगा लोगों ने, इसको सिद्ध किया होगा, या लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे जो आज कह रहे। तो अगर कोई समाज इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, या गाय वहां होती नहीं है या भैंस वहां होती नहीं है कि बड़े का मांस नहीं खाना है, तो वो या तो फिर से सिद्ध करे या सिद्ध चीजों को माने। अगर कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठ के पीना है, और एक घूंट पानी को 3 बार में पीना, तो ये सिद्ध चीजें होंगी जो कही गई हैं।
और आज हम उसको सम्मान की दृष्टि से मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो धर्म के लोग मानते हैं, वो जो भी पिएगा उसको फायदा होगा, या जो भी खड़े होकर पिएगा उसका नुकसान होगा। तो वह व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए कही गई बातें नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए कही गई बातें हैं। दूसरी बात कि माँ और बेटे के बीच में अगर दूध की कीमत लगने लगे तो इससे बड़ी अराजकता हो नहीं सकती। जानवरों में भी बच्चे माँ के पास चिपके रहते हैं, हाथियों में भी माँ और बेटी का या माँ और बेटी का संबंध माँ की मृत्यु तक चलता है। तो ये शाश्वत है, अंतर्निहित है। इसको व्याख्यान करने का या सिद्ध करने का आप सोचें तो आप किसी भी क्षण इसको सिद्ध कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो जीनोम में महारत हासिल करना चाहते हैं, वो महिलाओं के जीनोम, गाय को और भैंस को देकर उस दूध की गुणवत्ता महिलाओं जैसी करना चाहते हैं, स्त्री जैसी। कुछ जगह सफलता भी, लेकिन इस प्रयोग को आगे नहीं चलाया गया क्योंकि ये प्रकृति विरुद्ध और बहुत भयावह स्थिति। अगर इसका उल्टा शुरू हुआ, महिलाएं दूध की फैक्ट्री हो सकती। तो भारत में, जापान में जब लड़ाई होती है तो माँ कहती है कि बेटा दूध की लाज रखना, और कई बार तो आया भी जो दूध पिलाती हैं बच्चे, उनको भी माँ का सम्मान। राज परिवारों में ऐसी कई घटनाएं घटी भी कि माँ का दूध बंद हो गया या असमय मृत्यु हो गई, तो जो भी दूध पिलाता है उसका बच्चा सम्मान जिंदगी भर कर, वह चाहे कोई भी धर्म। और जहाँ सम्मान नहीं है वह समाज आपस में लड़ रहा है, लड़के मर रहा है, महिलाएं वहाँ असुरक्षित हैं, तरक्की वहाँ हो नहीं सकती, शांति तो हो ही नहीं सकती। तीसरा उदाहरण जो कैनिवाल्स से आज तक का विकास हुआ, इसी बात को लेके है कि ऐसा ना हो कि बाप नई सुंदर स्त्री के लिए अपनी पत्नी का वध करे और उसको पत्नी बनाए। समाज का चलना मानव समाज का जरूरी है। चौथी चीज जो कही कि प्रूफ करना है तो कर लो। तो अगर आज के दिन में जब सब चीजें प्रयोग होती हैं तो ऐसे आप ग्रुप बना सकते हैं ट्विंस के, कि ट्विंस में समानताएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि एक को बकरे का मांस खिलाओ, एक को गाय का खिलाओ, एक को भैंस का खिलाओ, एक को बिना मांस के रखो। और 5 साल बाद या 10 साल बाद सबके विकास में क्या तब्दीली आई, उस पर आप अगर गौर करोगे तब आप निष्कर्ष पर निकलोगे जो बिना मांस खाए था उसमें शांत चित्तता, उसमें हंसी खुशी ज़्यादा मिलेगी। फिर गाय भैंस। पांचवी चीज जो कही कि जब स्त्री का दूध बंद हो जाए तो बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि बेटा गाय का दूध पिला देना इस बच्चे को, क्योंकि माँ के समान। तो जाहिर है कि माँ के दूध से गाय के दूध की गुणवत्ता में कुछ मेल मिलाप हो, कुछ चीजें बराबरी पे हों। तो आज इतनी प्रयोगशालाएं हैं दुनिया में जो तमाम तरह के प्रयोग करती हैं, वह देख सकते हैं कि क्या गुणवत्ता है, कितना ऊर्जा का स्तर है, कितना कंसंट्रेटेड फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, नींद कितनी आती है, गर्मी कितनी सहन शक्ति होती है, दिमाग कैसे चलता है। ये सब प्रयोग हो सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म और संप्रदाय से नहीं जुड़ी, सनातन परंपराएं से ये चीज़ें जुड़ी हैं। जब और धर्म थे ही नहीं, सिर्फ एक धर्म था, सनातन। तो दुर्वासा ऋषि ने गाय को माँ का दर्जा दिया क्योंकि उसका दूध माँ के समतुल्य। आध्यात्मिक दृष्टि से जाए तो जो गहरे उतरे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, वो पाएंगे कि गाय की समझ बहुत सारी चीज़ों में मनुष्यों से मिलती। ऋषियों ने कहा है कि उनमें 3 चक्र तो होते हैं, आदमियों में 7 चक्र होते हैं, और केवल ऐसा एक ही प्राणी जगत में दूसरा है जिसके 3 चक्र हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी में पहला जन्म आदि शक्ति का गाय के रूप, उसको आप माने ना माने ये आपकी। चक्रों में जिसके ठीक होते हैं तो उसके पालने से ही, उसके रहने से घर का माहौल ठीक रहेगा, बशर्ते उसको इज्जत से पाला जाए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मारना, बछड़े को जान से मारना, ये चीज़ें नहीं।
तब हमारा जो अनुरोध है कि गाय का मांस खाना बंद करें, ये हमारी प्रगति के लिए, हमारी सामूहिक खुशहाली की, इसलिए ये विशेष आग्रह है। भैंसे को यमराज का दूत माना गया है, तो जहाँ भैंसे का मांस खाया जाएगा वहाँ धर्म की हानि हो। एक ही धर्म के लोग विभिन्न भिन्न संप्रदायों के रूप में लड़ना शुरू करें। दूसरे संप्रदायों से, दूसरे धर्मों से लड़ना भी साथ साथ जारी रहेगा, लेकिन आपस में भी लड़ाई होगी। तो ऐसे मुल्क जहाँ गाय भैंस का मांस खाया जाता, आपसी भाई भाई के खून के प्यासे, गृह युद्ध, कलह के अभिशप्त हुए हैं और देख भी सकते। तो कल के दिन अगर भारत में भी ऐसा हो तो बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि यहाँ भी प्रचलन काफी बढ़ गया। आज जो चांदनी चौक इलाके में आपको अजीब सी घी की खुशबू आती है या बदबू आती है और आप सोचते हो कि ऑक्सीडाइज्ड ऑयल है, वो बेसिकली बीफ का ऑयल होता है जो चर्बी से बनाया गया। पूर्व में डालडा जो सुअर के उससे बनता था, वो काफी विरोध के बाद बंद। और गाय की और इन सब के विरोध में जो पैटा खड़ा होता है, बड़ी अजीब चीज है कि सारे देशों में जब वो खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं ये फॉरेन फंडेड है। भारत में भी वही कहते हैं कि पैटा का आंदोलन फॉरेन फंडेड है। रशिया में भी होता है तो वो कहते हैं फॉरेन फंडेड है, और अमेरिका में होता है तब भी वो कहते हैं फॉरेन फंडेड है। ये फॉरेन क्या है समझ में नहीं आता। तो विरोध को बरकरार करने के लिए आप उसमें विदेशी हाथ की बात करते हैं। उनका विरोध पैटा वालों का एक अलग है, और कुछ राइट विंग अमेरिका में या यूरोप में जो खड़े हुए हैं कि गाय को मारो तो, लेकिन मारते बहुत दर्दनीय तरीके से। जो आर्टिफिशियल, जो ऑटोमेटिक प्लांट है, वहाँ पे जब इनको मारा जाता है तो अगर आप सुनोगे तो बहुत दर्द से, ऐसे में भी सनसनी दौड़ जाएगी। पहले उनको गर्म पानी में डाला जाता है जिससे उनकी चमड़ी और मांस अलग अलग हुए, तब वो जिंदा रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनके उल्टे पैर करके उनको रोप वे से चलाया जाता है। तो जब तक वो कट नहीं जाते हैं तब तक तड़पते रहते हैं। बहुत विभत्स तरीका है, और इसके हम अगर हामी भरे तो फिर हम क्या ना कर जाएं अमानवीय व्यवहार, इसकी संभावना से इनकार ना किया जा सकता है, ना हम कर सकते। जो दरिंदगी हम देखने के बाद आंखें बंद करें कि सब ऑटोमेटिक है और बहुत साफ है, तो फिर हम कुछ भी देख सकते हैं। तो जिनको खाना है वो ये निर्णय करें कि हम कैसा परिवार चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं। हमारा इतना ही आग्रह है कि खाना है तो खुद पालो, खुद काटो, सफाई से बनाओ, अपने से बड़े जानवर का मत खाओ, आपका परिवार खराब होगा। जैसे हाथी का मांस नहीं खाना चाहिए, वेल का मांस नहीं खाना चाहिए। वेल बैंड है दुनिया में, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम उसको अलाउ कर देते हैं। मछली खा सकते हैं, ये चीज़ें खा सकते हैं। बाकी शुद्धता अगर खाने की देखें कि क्या खाना चाहिए, तो हम खाने के बारे में जब चर्चा किए थे तब बताए थे कि देखो, पेट भरने के लिए आदमी आदमी का मांस भी खाता रहा है। शेरों को देखोगे तो शेर दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाते। अगर तुरंत किया है तो छीन के खा जाते हैं, लेकिन मरा हुआ जानवर नहीं खाते हैं, लकड़बग्घे वगैरह। और राजा भी जो रहे हैं वो शिकार शेर का किए जरूर, लेकिन उनको खाए। शेर सामान्यतः उन जानवरों का शिकार करता है जो स्वयं मांसाहारी हैं, उनका शेर शिकार करके खाता नहीं, मार जरूर देता है, न कुत्ता खाता है। तो खाने में दुनिया में बिच्छू भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। लेकिन कुछ नियम है कि जैसे मोर का गोश्त खाओगे तो काले पड़ जाओगे, क्योंकि सांप भी खाती है, क्या क्या खाती है, तो मना। कुछ अनुभव से, कुछ प्रयोग से चीजें आई हैं। All things these which we discuss here, which we communicate here, are as per the testing and tasting. कुछ चीजें हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वाद से चख सकते हैं। तो जितना मेरा आग्रह है, या तो अनुभव का है या उसको चखा गया, इसीलिए आग्रह कर रहा हूं। आपको शंका है तो आप प्रयोग करें, और जब प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि जो हम आग्रह कर रहे हैं उसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे। तब आप शायद बीफ खाने का विरोध स्वयं भी करने लगे। इसी के साथ कुछ और पूछना हो इसमें तो आपका स्वागत।